बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था फीलियल 1 फीलियल 2 जनरेशन, ठीक है। अभी भी हम इसको छोड़ ही रहे हैं, ऊपर करो थोड़ा बस। जॉर्ज मेंडल, नीचे करो, मेंटल नहीं है मेंडल है, कह रहे जॉर्ज, हाँ अच्छा ग्रेगर मेंडल है, जॉर्ज मेंडल नहीं है। अच्छा ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें, अगर मैं सीधे अक्षरों में बोलूं तो इसने हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर कुछ इनहेरिटेंस की चेंजेस करना सिखाया या करके दिखाया, ठीक है। अंकल बहुत अमीर थे, जैसे नाम लिखा हो ना साइंटिस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में करोड़पति। तो भी अंकल के पास अपने घर के सामने बहुत बड़ा लॉन था, गार्डन बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है। कहता है The Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of a pattern of inheritance, which involved the transfer of characteristics from the parent to the progeny. कह रहे ये अंकल पहले थे जिन्होंने स्टडी करी थी, किसके बारे में, सिस्टमेटिक स्टडी करी थी, किसके बारे में, इनहेरिटेंस में, कि कैसे वो पेरेंट से बेबी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, he did this by using different varieties of pea, ठीक है। इसका नाम है पिसम सेटिवम, इसका नाम यार रखना, साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है, पिसम सेटिवम व्हिच ही ग्रो इन हिज गार्डन, बताया था ना करोड़पति है। अच्छा जी, गार्डन में अंकल ने क्या करा, पी की ना बड़ी सारी वैरायटी लगाई। मैं अभी आप लोगों को इतनी चटकोरे तरीके से समझा दूंगा सारे पी। वो खाते हैं हम लोग भटूरे, ठीक है, उसमें मोटे वाले चने होते हैं, मोटे वाले और व्हाइट कलर के, ठीक है, व्हाइट और मोटे, ठीक है ना। रिंकल्ड होते हैं, वो रिंकल्ड होते हैं, नहीं रिंकल्ड नहीं होते, वो होते हैं थोड़े से, वो होते हैं रिंकल्ड, समझती है, जैसे तेरी आंखों में आ रही है ऐसे झुर्रियां, उसमें हल्के हल्के रिंकल्स होते हैं, ठीक है। ठंड में आते हैं छोलिया, ले लो हरा हरा छोलिया है, वो कैसा होता है, रिंकल्ड होता है थोड़ा सा और ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, अब छोले कुलचे, सारे नाम छोले हैं, सबका नाम पी पी वैरायटी से आते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब उसको अगर हम देखें तो वो रिंकल रेस रहते हैं, एग्जैक्टली गोल सा रहता है वो, ठीक है। भटूरे वाले और वो वाले दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, भटूरे वाले और वो वाले कुलचे वाले दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। हिंदी में हम एक को चना और एक को वो बोलते हैं, नहीं छोले नहीं बोलते, एक को चना बोलते हैं और एक को मटर जैसा कुछ कहते हैं उसको, हाँ ठीक है। वो व्हाइट कलर का रहता है, रिंकल रेस रहता है, व्हाइट कलर का, येलोइश कलर का बोल ले, येलोइश या जैसे लड़कियों की तरह कलर बताते हैं ना। हाँ तो और कौन से खाता है, छोले कुलचे कौन खाता है, मटर ही होता है भाई साहब, वो छोले नहीं होते उसमें, काले छोले, भटूरे वाले छोले के साथ, ये तो सस्ते माल हो गए, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। अब एक और जो सफल का मटर आता है, ग्रीन कलर का, रिंकल रेस, ठीक है, ग्रीन रिंकल लेस मतलब एकदम गोल, और अपने छोलिया कैसा था, हरे रंग का रिंकल वाला, ठीक है। अच्छा सब छोड़, थोड़ा और सिंपल करता हूं मैं, छोटे वाले काले काले चने बनाती मम्मी है, रिंकल वाले होते हैं वो, ठीक है। पानी में डालने के बाद सारे रिंकल लेस हो जाएंगे, बात को ध्यान रखना। आप बोलो सर हमने तो नहीं देखी उसकी मुंह पे झुर्रियां, पानी में डालेंगे सब फूल फूल के गोल गोल हो जाते हैं एकदम, ठीक है, उसकी बात अलग है। तो मैंने आपको अभी 4-5 तरीके तो अभी बता दिए, ठीक है। मैं ये बातें इतनी क्यों कर रहा हूँ सर, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, छोले कुलचे भटूरे, क्यों बकवास कर रहे हो इतनी सारी, है ना, मतलब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने पी प्लांट को ही क्यों चुना। एक कहावत है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को पागल बना के उसकी बहुत तारीफ करता है तो सामने वाला दुश्मन बोलता है तेरे को चने के चहाड़ पे चढ़ा रहा है। अब चने का जो वो होता है ना, छाड़ जहाड़ जो भी बोलते हैं उसको, मतलब पौधा, वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है, इसलिए बोले चने के चहाड़ पे चढ़ा तेरे को, ठीक है ना, ये कहावत है। तो इससे ये समझ आया कि पी प्लांट ज्यादा लंबा नहीं होता, छोटा सा होता है। छोलिया सबने देखा होगा ना, तो छोलिया निकाल के नहीं लाता, पूरे पूरा प्लांट ही उखाड़ लाता, कह रहा सब बेचूंगा, खरीदना तो खरीदो, मत खरीदो। और आंटियां शौकीन, यू नो, पूरे पूरा प्लांट ही खरीद लेती, फिर निकालती रहती है उनमें से बैठ के, फिर बाकी गाय को खिला देती है, पुण्य के पुण्य हो गए। अभी ठंडे में आने वाले हैं सबके घर में गंद, ठीक है, लेकिन खाने में स्वाद बड़ा लगता है। तुम अमीर लोग, ठीक है, हमारी माता जी हैं, थोड़ी दादी थी कभी, तो वो लोग फ्री टाइम भी तो कैसे बिताना है ना थोड़ा, तो अपना ले लिया, अपना छत पे चली गई या रोड पे चलेगी मस्त इसको, हाँ बेटा हमारे यहाँ की रोड तेरे को पता है ना, चौड़ी चौड़ी होती है, उस वाली पे। Some of the characteristics of the pea plant, those transmitted to the progeny was investigated by the Mendel. तो मेंडल ने
जो इनहेरिटेंस जो ट्रांसफर हुई एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, वो इसने स्टडी करी। रीजन क्या है कि उसने पी प्लांट क्यों लिया? एक तो छोटा प्लांट है, जल्दी उग जाता है, जल्दी फ्लावर देता है, जल्दी फ्रूट देता है, ठीक है। वैरायटी बहुत सारी है, छोटा है, वैरायटी बहुत सारी है, जल्दी उग जाता है, छोटा है, वैरायटी बहुत सारी है, जल्दी उग जाता है। मतलब कि अगर मैं आम की वैरायटी की बात करूं ना, तो मेरे को 4 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि पहले पेड़ लगाएंगे, फिर बड़ निकलेगी, ऊपर जाएगी, आगे कहानी, दूसरी कहानी, जहां जाके 10-12 साल में तो फ्रूट देना शुरू करता है, ठीक है। मतलब बचपन से 12 साल तक तो मैं चालू नहीं हो जाऊंगा, चालू होऊंगा तो 15-20 साल के बाद ही होऊंगा ना। 20 साल में चालू हुए जब प्लांट लगाना, बचपन में थोड़ा पता इनहेरिटेंस क्या होती है, तो लगाना शुरू करा तो मतलब बस एक ही लगा पाएंगे, दूसरा तो फिर कोई और ही खाएगा, तो होगी स्टडी पूरी हमारी। तो इसीलिए उसने ऐसा प्लांट ढूंढा जिसकी साइकिल बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। लगाया, काटा, जल्दी अगला बार। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है, कुछ वैरायटी ठंड में या कुछ वैरायटी गर्मी में भी, ठीक है। कुछ वैरायटी कैसे है, कुछ वैरायटी, तो उसने उसको भी थोड़ा सा सेटल डाउन किया। वैसे जहां पे ये लोग रहते थे उनको ठंड गर्मी का पता भी नहीं था, ऊपर से बस। हाइट ऑफ पी प्लांट के बारे में उसने बताएगा, लेंथ ऑफ स्टेम मतलब लेंथ ऑफ प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट के बारे में, शेप ऑफ सीड, जैसे मैंने रिंकल बताया आपको, रिंकल लेस बताया, राउंड बताया, कलर ऑफ सीड, देख कितनी वैरायटी आ गई इसके अंदर, 4। अभी तो इनकी इफ एंड बट करके पता नहीं कितनी बन जाएंगी, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा नीचे करना है इसको, बस। कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन जो उसने करी उसमें उसको पता लगा हाइट ऑफ पी प्लांट, ठीक है, कैसी है, किसी की लंबी होती है, किसी की थोड़ी छोटी होती है। लेंथ ऑफ स्टेम उसकी, कहीं प्लांट ऐसे है जो ड्वार्फ है और कहीं लेंथी है, टॉल है। शेप ऑफ सीड, कहीं तुमने देखा होगा रिंकल सीड्स हैं और कहीं कैसे रिंकल लेस है। कलर ऑफ सीड येलो या ग्रीन, वो येलो बोलते हैं इसको, कलर ब्लाइंड। येट अनदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टिगेटेड वर कलर ऑफ फ्लावर, व्हाइट और वॉयलेट। उनके फ्लावर के कलर के बारे में भी उन्होंने स्टडी थोड़ी सी करी, इसीलिए लास्ट लाइन में लिखी है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, कभी कभी, ठीक है। पहले हम लोग नहीं बताया करते थे, कभी कहीं किसी कोने में लिखा हुआ होता था तो हम लोगों ने स्पेशली लाइन डाली है, ठीक है ना। अब कह रहा व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस, इसने ऐसा क्यों चुना, तुम बता सकते हो बड़े आराम से, चलो हम पढ़ लेते हैं। बिकॉज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट, बाल नहीं कटवा गया, क्लियर कट डिफरेंस, मतलब आंखों से देख के पता लगा सकते हैं ये इतना डिफरेंस है। इजी टू टेल अपार्ट, तो बता सकते हैं ये मोटा है, छोटा है, ये भारी है, ऐसा है, ठीक है, लंबा है, छोटा है, ठीक है, गोल है, रिंकल है, कैसा है, कलर बता सकते हैं। सम पी प्लांट प्रोड्यूस राउंड येलो सीड, whereas अदर प्रोड्यूस रिंकल ग्रीन सीड, एक्सेट्रा। मैंने आपको चारों पांचों ही बताए ना, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले भटूरे बताए, फिर छोले कुलचे बताए, फिर उसके बाद घर में वाले काले छोले, फिर उसके बाद, समझ रहे हो ना। तो इसने बोला ऐसे होता है जी, छोलिया लिखेगा अच्छा लगेगा। अब बात समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। अब देखो ये करवा क्या रहे हैं, हाइब्रिड। अब ये नई नई चीजें बनेंगी कैसे, ठीक है, नई नई चीजें बनानी क्यों है सर, जो चल रही हैं, वैरायटी तो पहले ही थी इतनी सारी, तो न्यू चीजें क्यों बनानी थी। बात को समझ, एक प्लांट है जो लंबा उगता है, जरूरत तो है नहीं हमें तो खाली सीड की जरूरत है, तो इतना उग के क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसकी फ्रूटिंग तो वैसी की वैसी रहे, लेकिन हाइट छोटी हो जाए। जो वो 4 महीने में करेगा वो 2 महीने में काम करके दे हमें। हम लालची लोग हैं, जल्दी काम करवाना चाहते हैं, उधर मत देख। हाइब्रिड, अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस, जिसे हम ब्रीडिंग बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ अ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जब हम एक की वैरायटी दूसरी की वैरायटी के साथ चाहते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हम खाली एक ही कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना चाहते हैं। डाई हाइब्रिड होती है जिसमें हम 2 कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं, 3-4 को एक साथ नहीं समझना तुमने, 2 का ही कुछ पार्ट रिलेटेड है मैं करवा दूंगा, लेकिन ठीक है, सो दैट आप डिस्टिंग्विश कर सको ये चल क्या रहा है। मोनो हाइब्रिड कह रहे व्हेन वी ब्रीड 2 पी प्लांट हैविंग 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर, ओनली 1। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, हाइट इटसेल्फ ओनली 1 कैरेक्टर। अब इसके अंदर कोई एक टॉल होगा, एक ड्वार्फ होगा। अब ये नहीं बोलेंगे 2 कैरेक्टर हो गए, एक इंसान या तो टॉल होगा या तो शॉर्ट, नहीं बोलना ड्वार्फ, क्या बोलना, बोना, बोना, किसी और को देख के नहीं बोलना, ठीक है, वैसे बोलना है बोना, ठीक है ना। टॉल तो तुम्हें पता ही है, टॉल
बोना, ठीक है, हाँ ठीक है, ड्वार्फ। तो ये सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। या कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कलर की बात कर लेते हैं, येलो ग्रीन, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। शेप की बात कर लेते हैं, राउंड रिंकल, ठीक है ना, हंसने लगे आता है। एक तो एग्जांपल हमारे सामने है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड के अंदर समझ आया क्या, व्हेन वी ब्रीड टू पी प्लांट हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है, ऑब्टेन न्यू प्लांट, उससे क्या बनाएंगे, नया, देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उससे क्या है, मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर हाइब्रिड करा जाएगा। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। देख, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस को उसने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग बोला है, ठीक है, वन पेयर, मतलब कि कहने का मतलब ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितना है, ओनली वन। अब जब भी बात होगी तो पेयर की होगी ना, लंबा होगा तो छोटा भी तो ढूंढेंगे। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लंबे में ही हमें चाहिए तो हम फिर ढूंढ क्या रहे हैं, उसके अंदर सारे प्लांट लॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। मैं ड्वार्फ करना चाहता हूं, थोड़ा हो जाएंगे, क्या कहते हैं, हाँ, ड्वार्फनेस ऑफ पी प्लांट बाय देयर फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हम करवाएंगे, कैसे होती हैं वो भी हम करेंगे ना, ये चैप्टर तब ज्यादा समझ आएगा, लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड दो कैरेक्टर। कह रहा है इफ वी ब्रीड टू पी प्लांट, अगर हम दो पी प्लांट को क्रॉस करें, लेकिन क्या, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर कितने लेंगे, दो, जैसे कलर और शेप, to obtain new plant, then it is called dihybrid. In dihybrid cross we will study the inheritance of two pair of the contrasting, कितने, two pair of contrasting characteristic of pea plant such as round and yellow, मतलब color, oh sorry, color और shape, seed and wrinkle and green, ठीक है, मतलब कि color और shape, seeds. Rule for the inheritance बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे चलता है। रूल्स वैसे बड़े समय से बुक में ही हैं, ठीक है, बुक में ही रह गए हैं, ठीक है, बाहर टीचर लाने ही नहीं देती हमें, ठीक है, क्योंकि इसके रूल के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पहली बात तो ये। और रूल की डेफिनेशन इतनी घूमी हुई है, टीचर कहती है इसको जहां दबा हुआ उसको वहीं दबे रहने दो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग रूल को पहले इतना ज्यादा ना समझते हुए पहले समझेंगे काम कैसे करता है। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको बेसिक से ज्यादा पहले हम उसकी ओरिजिनलिटी देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो खुद समझ आ जाएगी। चलें चालू करें, आओ अब आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अब लोग सबसे पहले मोनोहाइब्रिड की, किसकी, जैसे कि इन्होंने आपको थोड़ी सी एक हिंट भी दी थी कि हम मोनोहाइब्रिड के अंदर खाली क्या बात करेंगे आपसे, टॉलनेस की, ठीक है। तो देखो जी, हमारे पास आए पहले प्योर पेरेंट। इनको प्योर पेरेंट क्यों बोल रहा हूं कि आज से पहले, मेंडल से पहले इसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था, मेरी बात को समझ, अब सब पता रहेगा। अभी क्या है, प्योर पेरेंट्स हैं। ये प्योर पेरेंट क्यों है, इससे पहले किसी ने भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करी, ठीक है। और अब ध्यान से समझते हैं, दो पेरेंट होते हैं हमारे पास, टॉल, मेल और फीमेल मत बोलना, ठीक है। ये प्योर टॉल है और ये प्योरली ड्वार्फ है, ठीक है। ध्यान से समझो, मैंने जो ये दो टी लिखे हैं इसके अंदर से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कैपिटल है ना, समझ बात को। जब दोनों एक साथ लिखते हैं हम लोग तो उसमें से एक कैपिटल वाला, वैसे तो एक कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है और अगर स्मॉल है तो वो रिसेसिव होता है, लेकिन इसमें तो दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट, दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके अंदर डोमिनेंट कौन सा, सर तो इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा, ये प्लांट ना लंबा होगा ना छोटा होगा, गायब हो जाएगा दुनिया से। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, छोटा। इसकी बॉडी में डोमिनेसी तो यही दिखा रहा है ना, इसका मतलब इसकी खुद की बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी और की, हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी और की बॉडी में बात करूं तो कैपिटल टी ही डोमिनेसी दिखाएगा। अगर कभी कोई आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी तो मैं क्या बोलूं, इसको टॉल है ड्वार्फ है, टॉल, क्योंकि इसमें डोमिनेंट आ चुका है। सर अगर स्मॉल टी पहले आ गया तो फिर ड्वार्फ होगा, हम हमारे लिखने की गलती है वो, ठीक है। मैं तेरा नाम क्या, युग, ठीक है, ठीक लग रहा है क्या सर, एस्थेटिक लग रहा है ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोई बढ़िया नाम बताओ यार,
हाँ इवान, इवान सर ये एस्थेटिक लग रहा है। एस्थेटिक लग रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, ठीक है। और साइंस थोड़ी सी ग्रामर फॉलो करती है, थोड़ी सी, ठीक है ना। चले बड़ा आगे, आओ ये फटाफट चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्योर पेरेंट लिए, कैसे लिए, और ये है जीनोटाइप। क्या ये जीनोटाइप मतलब जो जीन्स को रिप्रेजेंट करने के तरीकों को हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। और जो मैंने अभी इसके साथ लिखा था, अगर आपको पता हो तो यहाँ टॉल लिखा था और ये ड्वार्फ लिखा था, तो ये है फिनोटाइप। क्या है फिनोटाइप? क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन देता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी? आइए फिर समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम पहले ध्यान से समझ लो, आज अगर समझ लिया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझने वाला पार्ट, ठीक है। हम कैसे क्रॉसिंग अप करते हैं, क्या नाम था इसका? क्रॉसिंग अप, हाइब्रिड क्रॉसिंग अप। क्रॉसिंग करनी है, सच में क्रॉसिंग करनी है। पहले को पहले के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, बड़ी शांति से समझना है। अब पहले को दूसरे के साथ, अब कोई बचा पहले के लिए? पहले के लिए अब कोई बचा? दो थे, दोनों के साथ बातचीत उसने कर ली। अब दूसरा पहले के साथ, दूसरा और दूसरा दूसरे के साथ। सर इतना आपने तांडव किया, लेकिन इसके अंदर तो सारे के सारे सेम आ रहे हैं। समझ बात को सर, इसमें सारे सेम आ रहे हैं। फिर से समझ बात को, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। ये क्या है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेसी ही शो होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ओनली डोमिनेसी, 100%। बट ये ध्यान से देखो, ये प्योर नहीं बचे आज की डेट में, ठीक है। नाम इसका टॉल तो है, आज हमने इसको इम्प्योर कर दिया है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल टी आ चुका है। आज की डेट में तो हमें सारे टॉल टॉल ही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज के बाद नहीं दिखेंगे। अगर जैसे डबल टी है तो मतलब कैपिटल वाले तो प्योर है, और अगर मतलब दोनों अगर सेम है तो प्योर है, और अलग अलग है तो इम्प्योर। ये जीनोटाइप है, जीन्स की रिप्रेजेंटेशन। ये बताओ किसकी रिप्रेजेंटेशन है? फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है पता आपको? कैरेक्टरिस्टिक की, किसकी? कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? फिनोटाइप। ये क्या आपने समझी? फीलियल 1 जनरेशन या F1 जनरेशन। इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिकल रेशियो है ही कहां, सारे के सारे टॉल है, ऑल टॉल, ठीक है। रेशियो भी आई ही नहीं, ठीक है। इसकी फिनोटिपिकल रेशियो भी ऑल टॉल है, ठीक है। जीनोटिपिकल रेशियो भी ऑल है। इसकी तेरे से रेशियो कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको खुद पता है। F1 जनरेशन में हमेशा सब क्या रहते हैं? डोमिनेसी में शो करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अपने पास F1 जनरेशन तो आ चुकी है, इसमें से कोई भी दो उठा लो, ठीक है। इन दो को उठा लो, अब बनेगी F2 जनरेशन। F1 जनरेशन से क्या उठाया हमने? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। रूल अभी भी वही का वही रहेगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना, जो रूल था वही करेंगे। पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। कहीं बच्चे अपने आप इसमें एक ट्रिक निकालते हैं, सर पहले देखो ये आपने लिखा पहला दूसरा, ठीक है। ये क्या लिखा? पहला दूसरा। बच्चे कह सर आपने पहले क्या किया? पहला पहले के साथ 1 1, पहला दूसरे के साथ 1 2, दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। तो ऐसे वो लोग नंबर याद कर लेते, 11 12 21 22, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे इनके लिख देते, जिससे उनको कंफ्यूजन नहीं होती। मैं उससे भी बेटर बता रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल चलो। पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। किसी को नहीं समझ आया तो इसको लिख के ऐसे भी हो सकता है, वो भी आएगा, ठीक है। उसे पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। वो थोड़ा सा मैं अभी आपको सिखा दूंगा। कई टीचर तो पहले पुनेट स्क्वायर ही करवाती हैं। दूसरा मतलब डाई हाइब्रिड में ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए। अदरवाइज मैं पहले क्रॉसिंग अप करवा लूँ आप लोगों को, ठीक है। जब डाई हाइब्रिड आएगी ना, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तब मैं पुनेट स्क्वायर समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी पुनेट स्क्वायर कभी भी समझा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ना इतनी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। मैं जीनोटाइप का लिखूं, फिनोटाइप का लिखूं, उसके अंदर वो सब चीजें नहीं हो पाती। जैसे मेरे को बताना है कि दिस इज जीनोटाइप,
नीचे करेक्टरिस्टिक लिख के लिख दूंगा फिनोटाइप। कैपिटल तो कैपिटल टी क्या आएगा, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। अब बात को ध्यान से फोकस करके देखना, यहां पे आज से बहुत सारे सालों तक आपसे फिनोटिपिकल रेशियो पूछिए खाली, मतलब कैरेक्टर्स की कितनी रेशियो है। हमारे पास 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन पिछले या उससे पिछले साल में मैंने एक एग्जाम में किसी के देखा प्री बोर्ड में कि उन्होंने जीनोटिपिकल रेशियो पूछ रखी और बच्चा कहता रेशियो ना सर 3:1। देख ही नहीं रेशियो किसकी पूछी है, वो ये नहीं देख रहा जीनोटाइप की है या फिनोटाइप की है, वो कह रहा बस रेशियो है। जीनोटाइप की रेशियो होगी, ध्यान से देख। कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, ठीक है, और स्मॉल टी अलग है, तो वही इसकी 2:1:1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, कैपिटल टी 1, स्मॉल टी 1। तो मेरे बच्चे 3 टॉल है ना। सर लेकिन हमने जब भी तो वही लिया है। बोलो। लेकिन हमने लिया तो तब भी इसके अंदर भी तो यही आना चाहिए फिर इसमें। हाँ देखो बेटा, आप वापस ना इसके फिनोटाइप में जा रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में दिमाग लगा रहे हो। जो जीन्स लिखी है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जीन्स 3 तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 टाइप के जीन्स लिखे हुए हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। नहीं समझ आई तो अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे ऐसी। तो दिस इज F2 जनरेशन। अब जो निकल के आई है, दिस जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। सर चलो फिर F3 करें, कुछ नहीं होता F3 नाम से, ओनली F1 एंड F2। अगर मैं इसके बाद वापस इन दोनों को पकड़ के कुछ और कर दूं, दैट इज आल्सो नोन एज F2, और उनके बाद कुछ कर दूं F2, उसके बाद मतलब हमारी काउंटिंग 1 से लेकर 2 तक आती है, ठीक है। कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे दिस इज F2 जनरेशन, सिंपल है यार। आज हम लोग बात करेंगे बेटा ब्लड ग्रुप की, ठीक है। देखो ब्लड ग्रुप हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप O, ठीक है, A, B और AB। AB भी होता है, AB एक ब्लड ग्रुप होता है। अब बात को ध्यान से समझे, ये यूनिवर्सल रिसेसिव है, ये दोनों डोमिनेंट है, हाँ? अच्छा बात को ध्यान से समझे, O जो है वो इतना रिसेसिव है, ठीक है, कि अगर A के साथ आए तो ब्लड ग्रुप A माना जाता है, अगर B के साथ आए तो ब्लड ग्रुप B माना जाता है, अगर AB के साथ आए तो ब्लड ग्रुप AB माना जाता है। अब O कब आएगा सर, जब O के साथ आए। दिस इज वाई दिस इज द रीजन इट्स रेयर, ठीक है। और मजेदार बात सुनो, O ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का ठीक है, सर मतलब उसको बाद में वो बात करेंगे। पेरेंट के ऊपर होता है कि मतलब A और B है तो आओ देखें, मानते हैं कि हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप, खुद का ब्लड ग्रुप है A, उनको इतना ही पता है। सेकंड पेरेंट है, उनका ब्लड ग्रुप है B, और उनको पता है कि मेरे पास रिसेसिव ब्लड ग्रुप भी B है, ठीक है। अब उनका बेबी होना है, अब वो देखना चाह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक सिनेरियो है कि ब्लड ग्रुप A के साथ A होगा, और एक सिनेरियो कि ब्लड ग्रुप A के साथ होगा, उनको पता नहीं है ना, ये तो मेरी मासी का भी B है और उनका भी B है। खानदान का नहीं निकालने बैठा है यहाँ, देखो पहले पहला पहले के साथ वैसी क्रॉसिंग अब जैसे करते हैं, क्या है ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप B, ठीक है, तो यह है AB, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का रिप्रेजेंट का तरीका बेटा, दूसरे का पहले के साथ AB, दूसरे का दूसरे के साथ। देखना बेटा दोनों प्योर थे, तो प्योर में तो हमेशा डोमिनेंट ही आता है, और इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसलिए बेबी के आने के चांस क्या है, AB। लेकिन सर हमारी दुनिया में तो AB वाले लोग रेयर है उल्टा, ये कौन सी साइंस है जो उसकी खुद के फॉर्मूला सेट नहीं हो रहे, है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कि हमारे साथ, कि हमारे पास मैक्सिमम ब्लड ग्रुप B वाले हैं लोग। अभी पूछ लेते हैं ब्लड ग्रुप, ये भी एक ब्लड है, O,
यहाँ पे है ही नहीं बी। सारे एबी तो भरे हुए हैं यहाँ पे। सर आप क्या हो? बी नेगेटिव रेयरेस्ट। एबी नेगेटिव नहीं होता। 4 तो एबी नेगेटिव। चले आओ देखो, अब बात आती है कि अगर ब्लड ग्रुप ए के साथ रिसेसिव ओ है तो ब्लड क्या क्या आ सकता है उस बेबी का। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फैमिली प्लानिंग, अब हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। बेबी के बाद कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे। बेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है? देख मेरे हिसाब से बेस्ट इंसान का जो पर्सनली होना चाहिए ए बी। एबी। हाँ एबी पॉजिटिव नेगेटिव। ये नहीं, ए बी होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कोई समझ नहीं आएगी। ऐसे ही होता है कुछ टाइम पास है। टाइम पास। मुंह माए। मैं फर्स्ट टाइम करवाने गया ब्लड ग्रुप चेक तो उसने बोला आपका बी पॉजिटिव है। मैंने कहा ओके बी पॉजिटिव। हाँ सर, मैं भी पहली बार कराने गया था, बोलता ए बी नेगेटिव। दूसरी बार कराया मैंने डेंगू के अंदर ए बी पॉजिटिव। हाँ तो सेकंड टाइम करवाया, कह रहा बी नेगेटिव। मैंने कहा ओके। थर्ड टाइम मेरे से पूछता है, मैंने कहा क्या है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम बी पॉजिटिव, सेकंड टाइम बी नेगेटिव। फिर कहता है वेट चेक करता हूं, आपको तो बी नेगेटिव है। मैंने कहा देखो सेकंड टाइम वाला सच है। तो नेक्स्ट टाइम फिर गया मैं ब्लड डोनेट करने, तो उसने फिर देखा। मैंने कहा क्या है ब्लड ग्रुप, कह रहा आपको नहीं पता। कह रहा इट्स बी नेगेटिव रेयर, आया करो ब्लड देने। मैंने कहा ओके। अब अगली बार वो पूछता है बी नेगेटिव। ठीक है ना। चलो तो अब ए बी, तो ए बी मतलब पहला पहले के साथ पहला कभी ब्लड डोनेट करो और गलत हो जाए फिर क्या होगा? डोनेट ब्लड हो जाए। चलो अगर किसी को जैसे अगर बी पॉजिटिव चाहिए हो और अगर आपने बी नेगेटिव कर दिया फिर क्या होगा? नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप ना ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ डोनेट करूँ और वहां उसके चढ़ रहा है। शांति नहीं। फैमिली वाले का ब्लड लेते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। चाहे खानदान में से किसी का भी ले लो, मेरे खानदान में सबका बी पॉजिटिव है। मैं बी नेगेटिव कहाँ से आया मेरे को भी नहीं पता। ठीक है ना, समझ रहा है। पापा बी नेगेटिव, बचपन से मम्मी भी मेरा बी नेगेटिव बी पॉजिटिव भी लिखती हुई आई है। ब्लड ग्रुप कभी पूछा जाता मैं बी पॉजिटिव। ठीक है, बी नेगेटिव तो बताया ही दूसरी बार है। ठीक है ना, तो मैं विश्वास नहीं कर रहा। मैंने थर्ड टाइम खुद बोला चेक करो, फोर्थ टाइम भी खुद बोला। अब कोई पूछता है मैं पहले उससे पूछता हूँ मेरा क्या है ब्लड ग्रुप बताओ। चेकिंग होती है हाथों हाथ, 2 स्लाइड लेके बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ सेग्रीगेट होती है चीजें, बताते हैं आपका नेगेटिव है। ठीक है ओके गुड। ठीक है, अब मुझे उससे वैसे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता होना चाहिए मेरा ब्लड ग्रुप है क्या बस। ठीक है, इन एनी केस मेरे घर वालों को पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप क्या है। इन एनी केस कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है मुझे। ठीक है, नहीं ब्लड पूरा है। पतला सा दिख रहा हूँ लेकिन ब्लड खूब है। ठीक है ना, हर 3 महीने में डॉक्टर कहता है आ जाया करो। ठीक है ना, कभी कभी तो कहता है आप हर महीने आ सकते हो। मैंने कहा नहीं और कोई काम थोड़ा। एक्चुअली प्लाज्मा भी डोनेट होता है। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर 4 चीजें, प्लेटलेट्स, बता रहा हूँ बताता हूँ, 17.4 और 17.6 था। ठीक है, फिर 17.2 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके सेटल डाउन है। अब क्या है, प्लाज्मा कैसे यहाँ से निकालते हैं, ब्लड मशीन में जाता है, उसमें प्लाज्मा सेग्रीगेट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस दे देते हैं ब्लड हाथों हाथ। बट इट टेक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स। ठीक है, मतलब एक दिन आपको ऐसे करके बैठने रहना है। ठीक है ना। हाँ, जिसमें ताकत है और जिसके पास टाइम है और जिसके पास ऑब्वियसली ब्लड है भी, ठीक है, शुड गो फॉर इट। ठीक, बहुत अच्छा है। नहीं मैंने नहीं करवाया भाई आज तक इतना टाइम, और मैं मेरी बॉडी सुन्न हो जाती है, इतनी देर नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है ना, ब्लड खूब है, पूरा निकाल लो, खुद अलग करते रहना। मतलब कि एंड टू एंड ही होता है प्लाज्मा यार हाँ ऐसे ही होता है। तो एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था ना आपका ब्लड ग्रुप मतलब जो ब्लड है बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा ड्रिंक करते हो। मैंने कहा नहीं। कह रहा स्मोक करते हो। कह रहा स्मोक करते हो। मैंने कहा नहीं। कह रहा कुछ सिंथेटिक्स लेते हो बाहर से। मैंने कहा नहीं। कह रहा क्या करते हो। मैं घर जाते हैं, खाते पीते हैं, जिम जाते हैं, सवेरे उठ के फिर वापस आ जाते हैं, फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं। कह रहा बहुत बढ़िया ब्लड है। फिर मैंने कहा करे क्या, ज्यादा है। कह रहा ब्लड टेस्ट करवाओ कि आपको कहीं वो कोलेस्ट्रॉल ना हाई हो। तो सब चीजें चेक करवा ली। तो फिर डॉक्टर के पास गया, कह रहा है भगवान ने दिया। मैंने कहा हाँ पता है। कह रहा है डोनेट करो, लोगों में बांट दो। मैं ये भी अच्छा है। ठीक है ना, चैरिटी। उससे क्या रहता है ना कि ब्लड हमारा न्यू बनता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो होती है। बोन मैरो क्या करती है, किसी भी चीज का ना मतलब ये समझ ले ये रूट है, यहां से न्यू चीजें बनती हैं, और जितनी न्यू चीजें बनती रहेंगी वो उतनी एक्टिव रहेगी। चलें आगे। पहले का दूसरे के साथ,
दूसरे का पहले के साथ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यतिन बता, जल्दी बता। उल्टा लिखा है तो तेरा नाम यतिन है, मैं इतनी को बड़ा नहीं हूँ। छोटा ना अभी 2 सेकंड के लिए, सही है हाँ यार। कैपिटल हो तो हम बताएं आगे या पीछे, लेकिन हमें ये पता है डोमिनेंट कौन रहता है, तो इसलिए बी आ गया। सेकंड का सेकंड के साथ बी ओ, तो इसके अंदर चांसेस क्या, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है और बी हो सकता है, 50-50% चांस है, मतलब रेशियो 1:1 है, ठीक है। अब दूसरा पेरेंट आता है, सॉरी मुझे भी नहीं पता रिसेसिव में क्या है। अच्छा मेरा बाप ही होगा यार। अब आगे देखिए, ए ओ बी ओ, ये भी एक चांस हो सकता है हमारे पास कि ब्लड ग्रुप थोड़ा सा अलग हो। अब हमारे पास आया कि सेकंड पेरेंट जो है, मान लेते हैं ये मेल है, इसने पहले हाथ खड़े कर दिया, हमें नहीं पता, ठीक है, ये फीमेल है। अब ये कहने की शायद ब्लड ग्रुप बी बी ना हो के बी हो, ठीक है, क्योंकि हमें ना रिसेसिव का इतनी जल्दी पता चलता नहीं है, डोमिनेसी का ही तो पता लगेगा ब्लड ग्रुप बी है बॉडी के अंदर। तो इसकी भी क्रॉसिंग अप करके देख लेते हैं, पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ये कह रहे हैं हम तो धन्य हो गए, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। लो समझ रहे हो, हमें पता ही नहीं है कि ब्लड ग्रुप बच्चे का कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कहानी खत्म। अब देखते रहो बैठ के, ठीक है, इसमें समझ आया। एक और कुछ सालों पहले एक क्वेश्चन आया था रेशियो क्या होगा? आई का, इसमें रेशियो कहाँ है, सारे के सारे अलग है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन आया था आई कलर का। अच्छा अगर हम ह्यूमंस इंडियन की बात करें, इंडियन ह्यूमंस की बात करें, तो आई कलर कैसा रहता है, आइरिस का जो कलर है वो कैसा रहता है, ब्राउन। तो इस केस में हम ब्राउन को डोमिनेंट मानेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ वो बोलता है ब्लैक, तो ब्लैक को क्या मानेंगे, रिसेसिव। तो हम कैपिटल बी इसको लेंगे और स्मॉल बी इसको लेंगे। आई बात समझ, डन है। अच्छा जी, उन्होंने क्वेश्चन हमें राइज करके दिया कि एक पेरेंट है, ठीक है, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, मेल की ब्लड जो आई कलर है दैट इज ब्राउन, फीमेल का आई कलर ब्लैक। तो हमने इसको बोला कैपिटल बी स्मॉल बी। आई बात समझ, इसके उसमें भी तो हो सकता है और कोई बहुत कुछ हो सकता है। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल है तो मैक्सिमम चीजें मुझे बता देगा, अगर नहीं बताएगा तो मैं यही कर पाऊंगा। पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के दोनों ही सब। बेबी का आई कलर मैक्सिमम केस में ब्राउन आएगा, और अपनी आई कलर देख लो मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, डार्क ब्राउन है। हाँ ब्राउन मतलब डार्क ब्राउन, सिर्फ कुछ का मतलब एकदम ही लाइट ब्राउन होता है, अगर पीले से निकल जाता है। हम तो ब्राउन ही बोलेंगे जी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ब्राउन और ब्लैक के बीच में आया है, डार्क और लाइट उनके बीच में आया नहीं है। और इसके F2 निकालनी है। हाँ F2 पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। हमें एक मिनट बताएं कि उसका वो रिसेसिव कौन सा है, ब्राउन में तो इस केस में हम यही मानेंगे ना, दो पीस निकालना। क्वेश्चन के हिसाब से वैसे चलता है। यूलाइक का एक क्वेश्चन है, जब आएगा तो मैं करवा भी दूंगा अभी, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसे टाइप के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डॉग के जो होते हैं ना क्या बोलते हैं कोड, मतलब उनके जो हेयर रहता है, उनका जो कलर रहता है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही गोल्डन रिट्रीवर गोल्डन कलर का है, ठीक है, और एक गोल्डन रिट्रीवर वो व्हाइट कलर का है। तो इसकी क्रॉसिंग अप जो होगी, इनके जो बेबीज होंगे उनके कलर बताओ, ठीक है। अभी मैंने ना वीडियो देखी कि मतलब ऐसे वो कराया कि गोल्डन रिट्रीवर ब्लैक कलर का भी होता हाँ होते हैं, मतलब मान ले 8 बच्चे हो गए, 3 उसमें से व्हाइट निकल रहे हैं, 4 उसमें से ब्राउन निकल रहे हैं, और एक ब्लैक निकल रहा है। तो ये ब्लैक वाला जो है किसी की रिसेसिव जीन से आया वो। है। एक बात बताइए सर कि ये जो है हमें बाहर से चलेगा सर, ये पूछने का क्या आएगा, तो वो क्वेश्चन हमें बता के उस हिसाब से चलाएगा। वो बताएगा कि बिल्कुल dominant बिल्कुल, क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे थोड़ा सा। नहीं डोमिनेसी, जैसे अगर मैं आई कलर की बात कर रहा हूँ, तो आई कलर के अंदर हम लोगों को पता है डोमिनेंट कलर ब्राउन है, तो इतना दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हेयर कलर की बात करें, यहाँ पे हेयर कलर क्या डोमिनेंट हमारा सबका, डार्क ब्राउन, ठीक है। और इसके साथ दे दे कि ब्लैक दे दे, ठीक है ना, तो फिर अपना फिर डोमिनेसी आपको रिसेसिव आपको पता होना चाहिए। पर सर इसमें इसी एकदम समझ आ गया कि ज्यादा लोगों को डार्क ब्राउन है। अब डॉग के अंदर, हाँ डॉग के अंदर दोनों के बीच में अपने अपने उत्पन्न है वो तो। तो कुछ ना कुछ हिंट देगा, अगर नहीं हिंट दे रहा तो ऐसे करके खत्म करो।
दोनों से कर ले, दो कर ले। फिर 3 केस होंगे भाई, इसका कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, बस यही होंगे, 2 ही होंगे, बताओगा कि यही होंगे। F1 होगी ना हाँ। वो तो। नहीं बेटा, वो जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग करे ना 1 2 3 केसेस, इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी नहीं हो तो हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सब कुछ। ये सारे के सारे मोनो हाइब्रिड के अंडर आते हैं, ठीक है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो पी प्लांट पे करे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को मोनो हाइब्रिड के और भी एग्जांपल्स दे दिए हैं, एग्जाम में ये भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मोनो हाइब्रिड का एग्जांपल है जो आप 8th क्लास में ऑलरेडी करके आ चुके हो, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है? और ये तो करोड़ों बार आया हुआ पेपर में, ठीक है, 10th क्लास में भी आया वो, सोचो सेक्स डिटर्मिनेशन, और ऐसे ही लिखता है। सेक्स डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग? देखो जी, मेल जो होते हैं, मेल उनके पास जो होते हैं वो XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के पास ओनली XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब पता लगाना है कि मेल और फीमेल से जो बेबी आएगा वो कैसा होगा। पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर पहले तो आपको Y लिखना था, ठीक है, X ही लिखा जाता पहले। तो X ये क्या है? फीमेल। ये कौन है? फीमेल। और ये कौन है? मेल। ये कौन है? मेल। तो 50-50% है, ठीक है। ये रेशियो पूछना चाहो तो 1:1 है। सर बाय डिस्कशन होता है। हाँ, एक्स होगा ना, रिसेसिव की पूछ रहा हूँ। डोमिनेंट हो गया ना फिर। एक्स डोमिनेंट हो गया दोनों में ना, और साथ में डोमिनेसी भी शो कर रहा है, ठीक है ना। एनी डाउट टिल नाउ? डन। और कुछ भी मोनो हाइब्रिड करेंगे ना हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको करेंगे।